अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बस क्लास में थोड़ा सा लेट हो गया स्टार्ट करने में। तो एक्चुअली हम स्टूडेंट का वेट कर रहे थे क्योंकि ये फ्री डेमो क्लास है। तो इसलिए हमने लिंक सेट किए हुए थे, तो हमने कहा था चलो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। तो अब आप आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम एफपीएससी और हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस के रिलेटेड हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट एफपीएससी लेक्चरार की किसी भी सब्जेक्ट में वो तैयारी कर रहे हैं, तो आप जानते हैं 50 मार्क्स आपका जो होता है वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। और 50 मार्क्स आपका जो होता है उसमें 30 मार्क्स आपकी पेडागोजी की होती हैं। और 20 मार्क्स आपकी जो होती है वो इंग्लिश होती है, जिसमें बेसिक्स होती हैं। तो अगर आप केमिस्ट्री की हैं, बायोलॉजी की हैं, फिजिक्स की हैं, किसी भी सब्जेक्ट की हैं और आप एफपीएस लेक्चरार की तैयारी कर रहे हैं, तो ये 50 मार्क्स की प्रेपरेशन हम आपको करवाएंगे। अगर आप हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो 80 मार्क्स की प्रेपरेशन हम आपको करवाएंगे, नहीं सॉरी, 100 मार्क्स की पूरी आपको प्रेपरेशन करवाएंगे। क्योंकि जो हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस है, इसके लिए आपका 80 मार्क्स का पेडागोजी का पेपर होता है और 20 मार्क्स आपकी जनरल नॉलेज की होती है। तो इंग्लिश, और अगर आप वन पेपर एमसीक्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो या एजुकेटर्स की तैयारी कर रहे हैं, या पीएसटी की तैयारी कर रहे हैं, या ईटा एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, या एसएसटी की तैयारी कर रही हैं, तो उसमें आपका जो इंग्लिश का पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कहने का मकसद ये है कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर एवरी टाइप ऑफ एग्जाम। तो इसलिए हमने इसको सेशन किस तरह डिज़ाइन किया है कि अगर आप कोई भी टेस्ट तैयार कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल हो सके। यानी कि हम सेशन को इस तरह लेके नहीं चलेंगे कि ये सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड हो जाए एफपीएससी के लिए, नहीं, हम इसको कोई जनरल लेके चलेंगे ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफा हो और ये सेशन आपके लिए यूजफुल हो। तो अभी 2023 का जो एंड था, 29 दिसंबर को एफपीएससी लेक्चरार इंग्लिश मेल का पेपर हुआ था। तो उसमें जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो आप जानते हैं 20 मार्क्स का इंग्लिश ग्रामर यानी कि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश रिलेटेड होता है। तो आज हम वही 20 नंबर का जो पोर्शन है जो 29 दिसंबर को आया था, इंग्लिश लेक्चरार का जो पेपर था, उसमें जो 20 क्वेश्चन आए थे वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा फिर हम पेडागोजी की तरफ भी जाएंगे और बेसिक्स ऑफ इंग्लिश इसको भी हम लेके चलेंगे, यानी कि दोनों चीज़ें पैरेलल वे में चलेंगी। और इंशाल्लाह ताला अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे आप देख भी सकती हैं। आज के लेक्चर में भी देखेंगे कि किस तरह हम वो नोट्स अपने बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, जो पढ़ने में भी आसान हो, अट्रैक्टिव हो, और आपके दिल भी करे पढ़ने को, और आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो, और आपको जो सर्च करने में जो प्रॉब्लम हो वो आपकी कम हो जाए। बेसिक मकसद यही है कि आपका जो टाइम है जो आपने सर्च करने में लगाना है वो टाइम आपका सेव कर लें, और वो सारी चीज़ें जो पक्की पकाई जो खीर है वो हम आपको प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इट इज रेनिंग। तो इस सेंटेंस में जो है हमारे पास इट इज रेनिंग, इसमें जो वर्ड है इट इज, तो हमने चूंकि ये वो कंपाइल क्वेश्चन है, तो इसलिए ये डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन है और डायरेक्ट उसका आंसर है, ठीक है। ये आंसर है और ये क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन हम वो हमने ऐड नहीं किए। तो जस्ट हमने जो मकसद यही है कि हमने कंसेप्ट लेना है। तो इसमें जो इट है इसको आप क्या बोलते हैं, इम्पर्सनल प्रोनाउन आपको बोलते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ये इम्पर्सनल प्रोनाउन कैसी है। तो एक्सप्लेनेशन है कि impersonal pronouns are the words we use when we don't want to mention a specific person or the thing। जब आप अपनी आइडेंटिटी को शो नहीं करवाना चाहते, स्पेसिफिक पर्सन को या किसी चीज को आप शो नहीं करवाना चाहते, तो फिर आप जो वर्ड यूज करते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप इम्पर्सनल प्रोनाउन आप बोलते हैं। दे आर यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट एक्शंस, situations or ideas without referring to a particular individual। आप देखें यहाँ पर जो सेंटेंस है, इट इज रेनिंग, यहाँ पर किसी की आइडेंटिटी शो नहीं हो रही, किसी जगह का नाम आपको पता नहीं चलेगा। बात भी आपने कर रही, बारिश का बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि कहाँ बारिश हो रही है, जगह का नाम आपने नहीं बताया।
तो फिर उन जो वर्ड आप यूज करती हैं उन वर्ड्स को आप क्या बोलते हैं, इम्पर्सनल प्रोनाउन बोलती हैं। तो उसमें से एक वर्ड आपको क्या मिलेगा, एक वर्ड आपको इट मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? द मोस्ट कॉमन जी इम्पर्सनल सर। प्रोनाउंस आर इट एंड देयर। ये जो दो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यू में भी आपके आ सकते हैं। सर जी sir, then what is the difference between indefinite pronoun and impersonal pronoun? देखिए, आज का जो क्लास है ये हम सिर्फ इसमें वो रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे क्वेश्चंस की तरफ। आगे फिर जो सवाल से सवाल जो निकलता चला जाएगा ना, वो फिर हम एक सीक्वेंस पर चलेंगे, उसमें हम वो सारा डिस्कस करेंगे। तो इस तरह हम आज सिर्फ हम टॉपिक पर ही रहेंगे, Okay, ठीक है? sir. क्योंकि मेरा दिल ये है कि जो 20 क्वेश्चन वो आज डिस्कस हो जाए, ठीक है? जाहिर है कि हम वो सारा कुछ इसमें पढ़ेंगे, लेकिन आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये 20 मार्क्स हम डिस्कस कर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर है? क्लियर है तो बता दें। हाँ जी, जो लेक्चरर इंग्लिश का पेपर हुआ था सर 29 दिसंबर को, उसमें जो पहला पोर्शन है जो हमारे से रिलेटेड है 20 मार्क्स, वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ये मैंने हेडिंग भी दी हुई है, एफपीएससी लेक्चरर इंग्लिश पेपर मेल 29 दिसंबर 2023। तो पार्ट 1 हमने डिस्कस करना है। तो मेरा ये दिल है इसमें आज सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रहे हैं और हम सिर्फ इसी पर फोकस करेंगे। तो जैसे कि हम बता रहे थे कि जो मोस्ट कॉमन जो इम्पर्सनल प्रोनाउंस है उसमें इट है, ये आपने क्वेश्चन आया हुआ था। तो दूसरा वर्ड है देयर, ये भी आप इसको यूज कर सकती हैं। तो एक आपका दूसरा एमसीक्यू भी आपको मिल गया। तीसरा एमसीक्यू, जो इम्पर्सनल प्रोनाउंस इनको आप प्लेस होल्डर भी कह सकती हैं, क्योंकि ये किसी की जगह पर यूज होते हैं ना, इसलिए आप इनको प्लेस होल्डर भी कह सकती हैं। तो ये आपका एमसीक्यू नंबर 3, ये भी इस तरह वो क्वेश्चन में आ सकता है। और आपको ये भी इस तरह भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से इम्पल्स कौन से प्रोनाउंस होते हैं जो किसी जगह या किसी शख्स की जगह पर यूज होती हैं, तो वो कौन से होती हैं, वो इम्पर्सनल प्रोनाउन होती हैं। तो डिफरेंट वे से आपसे वो पेपर में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल वी से इट इज रेनिंग और इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी। इन दोनों सेंटेंसेस में आप देख सकती हैं इट जो आ रहा है डजेंट रेफर टू एनीथिंग, ये किसी शख्स या जगह को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बट इट हेल्प्स अस टॉक अबाउट द एक्शन और द सिचुएशन। तो ये हमें क्या बताता है, इम्पल्स प्रोनाउन ये सिर्फ एक्शन और सिचुएशन वगैरह के बारे में हमें बताता है। स्पेसिफिक पर्सनैलिटी या यानी कि स्पेसिफिक चीज के बारे में ये बात नहीं करता। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 आगे भी है। सिमिलरली वी यूज देयर to show that something exists or is present without focusing on who or what it is। कोई बात है कि जगह या इंसान वो शख्स का नाम आपने नहीं लेना। फॉर एग्जाम्पल वी से देयर इज अ बुक ऑन द टेबल और देयर आर मैनी पीपल इन द पार्क। इन दोनों सेंटेंसेस में जो देयर है आप देख सकती हैं देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, कोई पर्टिकुलर प्लेस जगह का नाम नहीं बता रहा, बट हेल्प अस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ समथिंग, यानी किसकी प्रेजेंस बता रहा है, बुक की प्रेजेंस बता रहा है। एक और इम्पर्सनल प्रोनाउन वन, एक आपने पढ़ा था इट, दूसरा आपने पढ़ा देयर, तीसरा आ गया वन, which we use to talk about people in a general or generic way. For example, one should always be kind to others। इसमें जो ये जो वर्ड है वन, ये डज नॉट रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन, ये स्पेसिफिक पर्सन को ये रेफर नहीं करता, या जगह वगैरह को ये रेफर नहीं करता।
तो जो समरी है impersonal pronouns वो क्या है? Impersonal pronouns allow us to talk about actions, situations or ideas without mentioning specific। तो इंटरव्यू में आपसे डेफिनेशन भी पूछी जाती है, तो ये डेफिनेशन आप impersonal pronouns की आप कर सकती हैं। तो ये सारा आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 वो पूछा गया था, तो हमने फोकस नहीं किया कि जस्ट आपको मैं आंसर बता दूं। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, आपको सवाल होता है तो आपको जस्ट आंसर बता दिया जाता है कि ये आंसर है, लेकिन हम इस तरह नहीं करेंगे। हम आपको आंसर भी बताएंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन भी देंगे। नोट्स में आपको सारा कुछ पीडीएफ में आपको मिलेगा, ताकि आप वीडियो लेक्चर में भी आप देख सकें, और अगर आप वीडियो लेक्चर देखने का टाइम नहीं है तो आप नोट्स को पढ़ कर भी आप वो कंसेप्ट ले सकें। इजी लैंग्वेज हमने पूरी कोशिश की है कि इजी लैंग्वेज यूज हो और चीज़ों को जो कंसेप्ट है वो आपका प्रॉपर आप तक पहुंच सके। और एक्सप्लेनेशन भी हमने चीज़ों को थोड़ा थोड़ा हमने वो एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर है तो बता दें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बताएं क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जी पे। सर, क्लियर। सर यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं? जी, इट इज थॉट, ये एग्जाम्पल ले सकते हैं? कौन सी? प्लीज। इट इज थॉट। तो आपने सिचुएशन या एक्शन भी तो बताना है ना, आइडिया भी बताना है, लेकिन आपने ये मतलब किसी को स्पेसिफाई बस आपने नहीं करना। ठीक है। जी सर। क्वेश्चन नंबर 2 है एवरी इज डैश एडजेक्टिव। तो एवरी का जो वर्ड है ये क्या कौन सा एडजेक्टिव है? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हम देख लेते हैं कि क्या होती है। व्हेन वी यूज अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव लाइक एवरी, वी आर टॉकिंग अबाउट ईच इंडिविजुअल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह आपने पढ़ा था ना पिछले क्वेश्चन में, आपने पढ़ा था कि इट आ गया, देयर आ गया, वन आ गया, वो किसी की प्रेजेंस से वो बताता है। लेकिन ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? तकसीम करना। तो जब आ जाए ना एवरी से डैश एडजेक्टिव, तो एवरी का जो वर्ड है ये क्या क्या बताता है आपको? जब आप एवरी का वर्ड यूज करेंगे तो अब देखिए, जब आप व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ईच इंडिविजुअल थिंग और पर्सन इन अ ग्रुप सेपरेटली, तो जब आपने वर्ड लगा दिया ना एवरी, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 बंदे हैं या क्लास में 10 रूम है, तो जब आपने एवरी का वर्ड लगा दिया तो वो एवरी का वर्ड पूरे 10 के 10 के साथ यूज होता है। यानी कि ये हर एक चीज के बारे में, हर एक इंडिविजुअल, हर एक चीज या हर एक पर्सन के बारे में अलग अलग बात करता है। तो इसके साथ हम जो सिंगुलर वर्ब हम यूज करेंगे, क्योंकि ये हर पे को सेपरेटली इंडिविजुअली ये डील करता है। एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको मजीद क्लैरिटी आ जाए। इट्स लाइक गिविंग अटेंशन टू ईच वन इंडिविजुअली। जब आप बोलते हैं ना सारे बंदे खामोश हो जाएं, तो पूरी क्लास को, हर एक बंदे को आप सेपरेट सेपरेट कहने की बजाय आप क्या करें? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को यूज कर दें। तो बस एक सेंटेंस आप बोलेंगे तो वो मैसेज हर बंदे को पता चल जाएगा कि ये मेरे लिए है। तो इसका ये फायदा है कि हर एक बंदे को सेपरेट बोलने की बजाय आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को यूज कर लें, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव खुद ही बता देगा हर बंदे को कि ये पैगाम आपके लिए है। तो अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इमेजिन यू हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड यू से एवरी फ्रेंड ब्रॉट अ गिफ्ट। यानी कि आप बस ये बताते हैं कि एवरी फ्रेंड फ्रेंड ब्रॉट अ गिफ्ट।
तो इसका मतलब ये है कि आपका जी जितने भी दोस्त हैं, 10 दोस्त हैं, 50 हैं, 100 हैं, जितने भी दोस्त पार्टी में या सेरेमनी में आए थे, सारे के सारे गिफ्ट लेकर आए हैं। कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं था कि जो गिफ्ट लेकर ना आया, क्योंकि आपने एवरी का वर्ड लगा दिया। तो एवरी का वर्ड जब आपने लगा दिया तो तकरीब में जितने भी मेहमान आए थे, जितने भी दोस्त आए थे, सारे के सारे गिफ्ट लेकर आए हैं। तो आपको हर एक को इंडिविजुअली बताने की जरूरत नहीं है कि ये भी गिफ्ट लेकर आया, ए भी लेकर आया, बी भी लेकर आया, सी लेकर आया, डी लेकर आया। आप एवरी लगा देंगे तो सबको खुद ही पता चल जाएगा कि जी हर बंदा गिफ्ट लेकर आया है। इट emphasizes that each person took part individually। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। So a distributive adjective such as every help us focus on each member or item in a group one by one instead of talking about the group as a whole। ये एज अ होल ये बात नहीं करता, ये क्या करता है, ग्रुप में हर बंदे के बारे में ये बात करता है। इट्स लाइक जूमिंग इन एंड गिविंग इम्पोर्टेंस टू ईच इंडिविजुअल विद इन द लार्जर ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है सबको? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लाफ्टर इज अ डैश नाउन। तो ये हमारे पास कौन सा नाउन होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो आप देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। लाफ्टर इज अ नाउन that represent the action or sound we make when we find something funny or amusing। तो यानी कि लाफ्टर का बता रहे हैं कि लाफ्टर हम कब यूज करते हैं, जब हम कोई फनी बात करते हैं तब हम क्या यूज करते हैं, लाफ्टर बात करते हैं, लाफ्टर यूज करते हैं। इट इज समथिंग वी फील एंड एक्सप्रेस when we are happy or find something humorous। जब हम खुश हों तब हम लाफ्टर का वर्ड यूज करेंगे, या जब हम वो हंस रहे हो तब हम यूज करेंगे। हाउएवर, तो ये भी एक एमसीक्यू यहाँ से बन जाता है कि जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये किसका ऑपोजिट है? ये कॉन्क्रीट नाउन का ऑपोजिट है। कॉन्क्रीट नाउन क्या होती हैं? जो रियलिटी में चीजें एग्जिस्ट करती हैं, उनको उनका जो नाम होता है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कॉन्क्रीट नाउन से आप रिप्रेजेंट करते हैं। कंक्रीट नाउन क्या होता है? विच आर थिंग्स वी कैन टच आर सी, ये इसकी डेफिनेशन है। तो ये भी अलग से एमसीक्यू आ सकता है कि कंक्रीट नाउन का अपोजिट कौन सा होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती हैं सिंपल वर्ड में, सिंपल लैंग्वेज लैंग्वेज में, जिनको हम टच नहीं कर सकते। और कंक्रीट नाउन कौन से होते हैं? जिनको हम देख सकती हैं या टच कर सकती हैं। लाफ्टर इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। Abstract nouns are the things we can't physically perceive with our senses। सेंसेस का मतलब क्या है? आपकी जो 5 सेंसेस होती हैं उनसे आप इसको वो परसीव नहीं कर सकते ना। आप इनको जस्ट फील कर सकती हैं, आप इनको देख नहीं सकते, आप इनको फिजिकली टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते। दे आर आइडियाज आर कंसेप्ट दैट एग्जिस्ट इन अवर माइंड एंड इमोशंस। So when we talk about laughter, we are referring to the idea or concept of laughing, not a physical object। It is like talking about the feeling of joy। Laughter का मतलब क्या होता है कि आपको फीलिंग, खुशी की फीलिंग बता रहा है। Or the concept of happiness, we can't touch or see those things। आप खुशी को टच नहीं कर सकते, फील कर सकती हैं, but we understand what they mean and experience them in our lives। एग्जाम्पल, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये भी अलग से हमसे आ सकते हैं। लव टच नहीं कर सकते, खुशी गमी को टच नहीं कर सकते, खूबसूरती या दूसरे अल्फाज में उनको ये भी कह सकती हैं, इनको देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, मेजर भी नहीं कर सकते। सबर, खुशी, हौसला, ईमानदारी, आज़ादी, इल्म, इंसाफ, ये सारे किसकी एग्जाम्पल है? ये सारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जाम्पल है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3। नहीं, प्रिया ब्यूटी को आप देख तो नहीं सकते, फील ही करती हैं। But you can't perceive it physically। हाँ जी। आप जब ब्यूटी को मैं कोई जिस तरह कंक्रीट नाउन होता है उसको आप बकायदा टच कर सकती हैं,
जैसे अगर आप मैं बोलूँ पेन, पेन इज अ कंक्रीट नाउन, पेन को आप टच कर सकती हैं, तो क्या खूबसूरती को टच कर सकती हैं प्रिया? कोई एक्शन में ले आए तो हम देख सकते हैं ना, एक्शन के बगैर तो नहीं देख सकते। लाइक अब सब्र है या ब्यूटी है या जो भी आजादी वगैरह है, इल्म है, ये तो एक्शन से पता चलता है। वही बात आ जाती है ना कि आप इनको डेफिनेशन के, वो आप बात ठीक कह रही हैं कि कोई एक्शन होगा तभी हम इन चीज़ों को, जो फीलिंग्स होती हैं वो ज़ाहिर वो एक्शन से रिलेटेड होती हैं, एक्शन करेंगे तब भी वो फील आप इन चीज़ों को कर सकती हैं। कि अगर आप किसी की आपने ईमानदारी जज करनी है तो जाहिर है कि उसका एक्शन होगा तभी आप बता सकती हैं कि ये बंदा ईमानदार है या नहीं है। क्लियर? पर ये आप ही बता दें। लेक्चर के भी लास्ट मोमेंट चल रही है, तो किसी भी टाइम ये क्लास मीटिंग एंड हो जाएगी, तो फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करनी है या आज ही के लिए इतना ठीक है? पहले ये बता दें, क्योंकि ये लास्ट मिनट चल रहा है, तो बता दें कि नेक्स्ट क्लास पढ़नी है या आज के लिए इतना ठीक है। नोट्स मैंने आपसे शेयर आई कर थिंक दी हैं, सर इट्स एनफ फॉर टुडे। बाकी भी स्टूडेंट बता दें। बोल नहीं सकते तो चैट में बता दें।